जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ज्ञानी अर्कुट जी महाराज उतरिया, रथ से उतर गया और देखा कि महाराज उस समय जो है ना गाओ भगवान जो गोदली वेला में वे पूछा तो भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया। भगवान का चरण में शंख चक्र पद्म गदा इत्यादि बनेगा। देखकर भगवान का अपने साष्टांग प्रणाम कर रहा है व्रज भूमि ने। धन्य है या भूमि जहाँ भगवान साक्षात त्रिलोकी का नाथ प्रकट होकर आया महाराज। देखो सारी भूमि जो है ना एक जान की है, सारी पृथ्वी। पृथ्वी को एक गुण है मालूम है? कौन से गुण है पृथ्वी को? विज्ञान का मालूम बता सके? आकर्षण। कोई भी पत्थर कोई चीज आप ऊपर फेंका तो वह घटी आवे नीचे आवे, है ना? यानी पृथ्वी को यो गुण है, कोई भी चीज वस्तु ऊपर फेंका तो वह नीचे की ओर ही आवे। तो महाराज अयोध्या मथुरा माया काशी कांक्षी अवंतिका पुरी द्वारा वती गया सप्तैता मोक्षदायिका। यही भूमि तो सारी भूमि को गुण है ऋत्वाक्षण। इसका भूमि का गुण है ऋत्वाक्षण, है ना? ये विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी को मालूम रहता है। पर महाराज ये भूमि जो और विशेष है, जो अयोध्या है, विकी विशेषता कही है कि इतनी ताकत है कि भगवान ने भी अवतार लेकर वटाणों पर। एक लिए जो तीर्थ है ना, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, यहाँ की विशेषता एक लिए है क्योंकि एक अंदर ज्यादा जागृति है तो भगवान भी यहाँ स्वयं प्रकट होकर। भूमि तो सारी परमात्मा की है पर वहां की एक विशेषता है, वहां की वो दान, वहां किया हुआ पुण्य, वहां किया हुआ भजन लाख गुना फल देता है। एक लिए वृंदावन को महत्व है, एक लिए अयोध्या जी को महत्व है, एक लिए मथुरापुरी को, एक लिए द्वारकापुरी को, एक लिए हरिद्वार को, एक लिए कांची कामकोटी दक्षिण भारत, एक लिए उज्जैन नगरी। ये 7 नगरियां बताई है। यहाँ जाकर तीर्थ करनो, यात्रा करनो, कथा सुननो भगवान की, महाराज 1000 गुना फल प्राप्त हो। तो यहाँ भगवान का चरण चिन्ह देखा। अर्कुट जी महाराज रत्न तो खना दिया, स्वयं पैदल पैदल गया। ज्ञानी वृंदावन में प्रवेश करया, बोले महाराज बाबा नंद को महल कौन से है? लोग बताया कि नंद महल अब आप जाओ तो बीचों बीच मिल जाए आपने। गया नंद बाबा, साई काल को समय हो रहे तो भगवान गया गौशाला में। गाया ने जो दूध निकलवा रहा है भगवान, बछड़ा ने दूध पिला रहा है। नंद बाबा देखा कि अर्कुट जी महाराज आया, दौड़ कर गया, अर्कुट जी महाराज से गले से मिला और बड़े आनंद के साथ बैठा। वही समय महाराज अर्कुट जी महाराज मन में सोच रहा है कि बलराम और कृष्ण अगर आई तो मन कई नाम से बुलाई। मन राजा को मंत्री समेजी या चाचा जी बोली या ताऊजी बोली, क्योंकि वसुदेव जी हमारा भाई है, बड़ा भाई है। कई नाम से संबोधन कह रही, मन में चिंतन कर रहा है। पटियों बलराम और कृष्ण गौशाला से निकल आया। जानी प्रकुट जी महाराज ने देखा कि महाराज जान पुराना पहचानता हुआ ना, व्यान जानकर दौड़ कर आया और चाचा जी ने प्रणाम करया। चाचा जी प्रणाम। भगवान का मुखमंडल ने देखा, प्रकुट जी महाराज उठाया, गोद से लगाया। आहा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे लाला बहुत तरसायो, तारा दर्शन करना चाह रहा था पर मजबूर रहा। कंस का डर से हूं भाई, कंस था ना कोई आई तो नहीं कर देवा, इसके लिए मैं तना तारे पास नहीं आ सका।
महाराज संध्या वंदन हुई, भोजन बन्यो, भोजन पाया, रात में बात हुई। बाबा बोलिया नंद बाबा रकुड़ जी आया क्या नहोते, कारण तो बताओ आने को। तो बाबा सच बताऊं हिम्मत नहीं हो रही, पर छाती पर पत्थर रखकर बताऊं कि कंस जो है ना, ये तारा दोनों लाला ने बुलायो है और आपने भी बुलाया है। कंस महाराज यज्ञ करनो चाह रहा है बड़ो, अब यज्ञ में तो उगाई होनी पड़े, बिना ये उगाई का यज्ञ तो हो नहीं सके, बड़ो भंडारो हो नहीं सके। एक लिए बाबा आप लोग भी ब्रजवासी भी जो भी अपने पास योग करना चाहो यज्ञ में, सारी यज्ञ की सामग्री घी दूध इत्यादि जो भी लेकर आ सको सब लेकर आओ यज्ञ में। और दोनों बालका ने बुलाया कि बहुत बड़ो मेड़ो भेरी, 3 दिन को मेड़ो है, 5 दिन को यज्ञ है, वो मेड़ो देखने के लिए आना बच्चा ने लेकर आओ। ज्ञानी माँ सुनी, देखो कोई नयो आदमी आवा मेहमान सगाई वगाई करेगा। मसौदा तो कहीं सोच रही कि मारा लाला की सगाई करवाड़ा तो ना आया, विको रोटी तो बना रही है पर विको कान वकाटी है, क्यों मायने बैठी रहे हो ना माया बाने रोटी बाता करता रहे आदमी, तो वहां को ध्यान उठी नहीं है। यशोदा सोची तो मारा धोनी लाला की सगाई तो ना ही कटी, कि महाराज मथुरा नगरी में बढ़िया सुंदर सुंदर छोरिया रहे, कहीं सगाई आई हो है। देखी बात सुनी माँ कि महाराज लाला ने लेवा आयो, हाथ की रोटी हाथ में रहेगी और धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश होगी। नंद बाबा दौड़ कर गया, अरे लाला, अरे कन्हैया कहाँ है, दौड़ गया, जाकर देखी तो महाराज माँ मूर्छित। भगवान उठाया, माँ ओ मैया, अरे क्या हुआ, कछु तो बोल माँ। आंखें खोली मान, ए लाला मैंने कौन सा पाप किया रे, तो आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। माँ कौन छोड़कर जा रहा, अरे तू सुने नहीं अभी, वो अर्कुर नाम अर्कुर है, पर वो तो महाक्रूर है, महादुष्ट है, वो तने लेवा के लिए आयो लाला। अरे माँ मैं नहीं जाऊंगा कहीं, तने छोड़कर, तेरी शपथ माँ, तेरी सौगंध। नहीं लाला मैं मारे कान से सुने, तू जाके पूछ। भगवान गया, बाबा चाचा जी क्यों आया, बाबा भी आंखें में आंसू आ गया। लाला यो विधि को विधान है रे विधाता, तो संसार को नियम क्यों बनायो, पहले तो मिलनो क्यों बनायो, पर बिछड़नो क्यों बनायो। पर भगवान बोले भैया यो विधि को विधान है, संसार में जो आयो ना, यो मिलनो बिछड़नो तो चलतो रही, इन्हें कोई बदल नहीं सके। ये सच है लाला, ये अर्कुर जी महाराज लेवा के लिए आया है। भगवान बोले क्यों लेवा के लिए आया, सारी बात बताया। तो लाला गया, माँ अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं क्यों गयो रही हूँ आयो, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो कुछ दिन जाऊंगा, मेड़ो देखूंगा। हाँ शिवरात्रि को अपने खेड़ी महादेव मेड़ो पर कुछ दिन शिवरात्रि को मेड़ो देखूंगा, शिव जी का दर्शन करेंगा, फिर वापिस आ जाऊंगा। माँ बोली नहीं लाला मन भरोसो कौन है, शहर यहाँ ना महाराज, एक बार जो शहर में गयो ना वो लौटकर गांव में नहीं आया है ना। जो विदेश गयो ना बहुत कठिन है, माँ बाप बूढ़ा बूढ़ा, पैसा की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर विदेश गए लौट कर कभी नहीं आया, यह दशा है आज, बहुत बुरी हालत है। एक लिए जब तक हिंदुस्तान में आसपास में बच्चा है ना बहुत बढ़िया। माँ की दादी बोलती है महाराज है ना कि महाराज मामा की भैंस चराबासू आपनी बकरी चराबो अच्छा है। बाहर की आधी रोटी, घर की आधी रोटी, गांव की आधी रोटी, बड़ी कठिनाई हो है। कभी कभी मैं भी सोचा अकेला में, पर कुछ अच्छो बुरो भी हो जाओ ना तो 2 दिन लगा आने में, बहुत तकलीफ हो गए। एक के लिए माँ बोली रे लाला जो शहर में जावे ना वो लौट कर नहीं आवे, क्योंकि शहर की चकाचौंधी यान की है, वहां की व्यवस्था यान की है। एक लिए मैंने मालूम है लाला तू आएंगे नहीं वापस, नहीं माँ तेरी सौगंध मैं लौट कर आऊंगा वापस। रात भर माँ यशोदा रोती रही, रोहिणी जी रोता रिया, गोपियां ने मालूम चाली, सारी गोपियां सब काम धंधो छोड़कर महाराज दूध चूल्हा पर चढ़ गयो रह गयो, बच्चा रो रहा है रोने दो, बछड़ा दूध पी रहा है, सबकी सब पूरी गोपियां ब्रजवासियां, सारी ब्रज की गोपियां नंद जी के द्वार आ गई। रात भर भगवान की याद करती रही, रोती रही। हे लाला
तू चले जाए तो मां को कही हो ही रही। सबने समझा रहे। सुबह जल्दी हुई, कर्कूट जी ने बोलिया भगवान देखो देरी मत कर जो, अब तक गोपियां रो रही है, अगर ये सावधान होगी तो मन जाने नहीं देगी। एक लिए जल्दी रथ तैयार करे, 4 बजे अंधेरा अंधेरा में भगवान तैयार होया। बाबा ने बोला बाबा आप भी छगड़ा लेकर सामग्री लेकर आओ, मैं जा रही हूं। और बड़ा प्रेम से देखो महाराज भगवान रथ में बैठिया, तुरंत बैठिया जानी रथ में। कुछ गोपियां ने जागृति आई और रथ का आके सोगी। अरे अरकुरूर, अगर तने कन्हैया ने लेकर ही जानो है, बलराम ने लेकर ही जानो, तो यो रथ मां का छाती पर लेटा ऊपर से लेकर जा। और बड़ी भाव से गारी